से कुछ बातें वार्तालाप होंगी और आ जाइए थोड़ा सा बात करते हैं। हेलो मिस्टर शर्मा जी, कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया है, आप बताइए। जी बढ़िया है। अभी जो है बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है कि राम मंदिर पर अभी अधूरा है, फिर भी जो है 4 शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं। उसके बाद जो है हमने देखा कि हिंदू और मुस्लिम पर बहुत ज़्यादा भारत में जितना भी है सबसे ज़्यादा 80 सीटें जो है हमारी उत्तर प्रदेश की देखी जाती हैं। देखिए हिंदू रीति रिवाज के जो मुताबिक है जी। अगर कोई कार्य पूरा ना होता हो, जब तक पूर्ण तरीके से वो कार्य पूरा नहीं होगा उसका उद्घाटन करना ये अशुभ है जी। और ये आने वाली कोई भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि इनका जो है पूरा काम करने के बाद ही उस काम को उद्घाटन किया जाता है। और दूसरी बात, मुस्लिम समाज को तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर राम मंदिर बनना है और पुरानी हिंदुस्तान की संस्कृति दोहराई जा रही है, लेकिन जागृत की जा रही है। और लेकिन एक बड़ा सोच है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो थोड़ी दो पहलू की है कि उत्तर प्रदेश के तमाम मुस्लिमों को बहुत ही खुशी है कि राम मंदिर बनना स्थापना हो रही है, क्योंकि वहाँ पहले मस्जिद थी और वहाँ जाके अब हमारे हिंदू भाई बैठेंगे, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन सरकार को या देश के प्राइम मिनिस्टर को या उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को ये सोचना चाहिए था, जब सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं तो सभी मुसलमानों को राम मंदिर के स्वागत समारोह में बुलाना चाहिए था। तो ये इनकी बड़ी दुर्भाग्य वाली बात है, इनकी सोच है। बात तो ये है कि वहाँ पे जो 4 शंकराचार्य हैं, जो मेन ट्रस्ट के जो लोग थे, उनको भी इनवाइट नहीं किया गया। ऊपर से आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को बुलाएंगे। मुस्लिम समाज को क्यों बुलाएंगे जब अपने 4 शंकराचार्य जो कि उन्होंने 80 साल से ज़्यादा उन्होंने उसकी सेवा की, जिसके लिए वो लड़े, अपने पक्ष में अपनी जीत हासिल की। देखिए, जब उनको ही नहीं बुलाया जा रहा है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि श्री राम जो है बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बड़े अच्छे कारनामे करे हैं उन्होंने अपनी माँ के एक बात के लिए अपना पूरा जीवन वनवास में काट दिया। 14 वर्ष काटे, 14 वर्ष वनवास में काटे हैं। तो क्या राम की अच्छी बातों को मुस्लिम समाज में नहीं दोहराना चाहिए? जी बिल्कुल दोहराना चाहिए। इससे समाज में बहुत अच्छी तरीके से एक नया निर्देश जाता है और नए भारत का निर्माण होता है। यदि राम मंदिर में हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ जाके उस उद्घाटन समारोह में पहुंचेंगे तो नए भारत का और जातिवाद देश से खत्म। बाबा रामदेव जी कह रहे हैं कि ओबीसी वालों की ऐसी की तैसी। ये बाबा रामदेव की सोच जो बहुत गलत सोच है, छोटी सोच है और छोटे व्यक्ति ही ऐसी बात करते हैं, दुर्भाग्य से। ओबीसी में तो अपना प्राइम मिनिस्टर आते हैं और बीजेपी के कई सारे लीडर्स भी आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास को बोला इन्होंने। ओबीसी की ऐसी की तैसी, अपना जो धर्म था ब्राह्मण, उसको बहुत ऊंची जाति बता रहे हैं वो। ओबीसी क्या आप देखना चाहते हैं? ओबीसी समाज की वजह से तो ये शासक बने हुए हैं, आज इतने ऊंचे ऊंचे ओहदों पर बैठे हैं। ओबीसी समाज जो है ना, एक तरीके से थोड़ा बरगलाया बैठा है अभी इस वक्त, लेकिन धीरे धीरे आ जाएगा, बैकफुट पे आएगा ये समाज में। ओबीसी कैटेगरी जो है, अदर बैकवर्ड क्लास, ये शायद हर जाति के सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली एक कैटेगरी है। इन्होंने कहा कि ओबीसी की ऐसी की तैसी, ठीक है। उसके बाद जो है जब इनसे मीडिया ने सवाल किया तो कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो ओवैसी की ऐसी तैसी कही थी। वो कोई ओवैसी पे बदल गए, उन्होंने अपनी गलती मान ली। कोई बात नहीं, वो मान जाएगी। देखिए, सबसे पहली बड़ी बात ये है कि मेरे लिए मेरा देश जो है धर्म सबसे सर्वोपरि है, क्योंकि देश और मैं, जब भी मेरा मजहब, जब भी मेरा धर्म, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो जब भी बचेगा। और इस देश में जातिवाद फैला के इस देश को बांटने की कोशिश ना करे मौजूदा सरकार, अन्यथा इनको ये भुगतना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या है, 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सब लगभग बाबा जो लोग हैं वो फ्रंट में आ रहे हैं, अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि मैं बीजेपी के लिए ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा करना चाहता हूँ। इस नजरिए से आप क्या देखना चाहते हैं? सभी बाबा तो नहीं है, खैर बहुत से बाबा हैं जो देश और देश के संविधान को मानने वाले हैं। कुछ बाबा ऐसे हैं जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं और बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वही इन बातों को कर रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सब संविधान से चलते हैं, हमारे देश के संविधान। अगर आपको राम मंदिर में इनवाइट किया जाए तो आप जाएंगे? नहीं, मैं बिल्कुल टोपी लगा के जाना चाहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये पुराना भारतीय जो कल्चर है उसे दोहरा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, बड़ा अच्छा व्यवहार था, सब हिंदू मुस्लिम एक साथ चलते थे भाई, देश आज़ाद करा, सबने मिलके कराया, ये कोई नई बात नहीं। हम तो खुद जाते थे, पहले भी जाते थे। आपने सुना होगा कि वर्षों, आज से लगभग 40 साल पहले या 50 साल पहले कुछ स्थानों पर मस्जिदों में जो ना वो लाउड स्पीकर नहीं हुआ करते थे, नमाज का टाइम हुआ करता था तो घंटा बजाया जाता था, तब कि मुस्लिम समाज को पता लग जाता था कि नमाज का टाइम हो गया। तो उस कल्चर में लेके जा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये हमारे साथ दिखावा ना करें। मंदिर जो है वो भी अभी अधूरे में है, फिर भी जो है उसको गृह प्रवेश किया जा रहा है। देखिए, ये तो एक चुनावी एजेंडा है कि ये दुनिया के सारे मंदिरों की आस्था खत्म करके और राम मंदिर को आस्था दी जा रही है। ये
भारतीय जनता पार्टी और देश के प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए। बड़ी शर्म वाली बात है, अशुभ है, नहीं करना चाहिए ऐसे। सब कुछ राजनीति है, चुनाव ही नहीं होता है जी। तो धर्म से चलने वाले ये जो लोग हैं ना, ये जो जातिवाद फैला रहे हैं, कुछ दिनों की बात है, 2024 के बाद अपना आप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि एक और जो चल रहा है ना, वो इंडिया गठबंधन जो चल रहा है, वो सभी वर्ग को, सभी पार्टियों को एक साथ लेके चल रहा है। वो ऐसा हिंदुस्तान बना रहा है, बहुत मजबूत वाला, भाईचारे वाला। तो हमें ऐसे देश की जरूरत है, ना कि ऐसे के नहीं कि जो अलग अलग बंटवारा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी हुए, सोनिया जी हुई, इनको इनवाइट किया था, बट ये लोग नहीं जा रहे हैं। कह रहे हैं कि राम मंदिर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये सिर्फ एक एजेंडा है, हम अभी नहीं। मतलब वो कह रहे हैं कि राम का जो मंदिर है वो हर किसी का होता है। मतलब जब राम आए थे 14 वर्ष बाद, जब इन्होंने अपना वनवास काट करके आए थे, तो आम जनता जो थी इनके स्वागत के लिए खुद गई थी, ना कि किसी को बुलाया गया। पूरा देश, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, यादव हो, तो कोई भी बिरादरी हो, पूरे देश ने ही देश में दिवाली मनाई थी उनकी खुशी के लिए। क्योंकि एक वचन के लिए, एक बात के लिए उन्होंने 14 साल वनवास काटा। आज के जो बीजेपी के दौर के जो लोग हैं, अब तो बाप बेटे से कुछ उल्टा सीधा बोलता है, बेटा बाप से बोलता है। तो ये दौर है, ये युग है, वो युग नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता। तो आपका क्या नजरिया है कि इस पर कैसे कहना? देखिए, ये मेरा कहना यही है, अशुभ है। और अशुभ कार्य कोई भी हो, जब तक पूर्ण तरीके से ना हो, उसे करना नहीं चाहिए। मान के चलो, अधूरी गाड़ी अगर हमने ब्रेक ही ठीक नहीं कराएंगे, लेके चलेंगे, तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है। और ये दुर्भाग्य हो सकता है इनके लिए, क्योंकि अधूरा काम नहीं करना चाहिए। तो अभी आपने शहनवाज जी की कुछ बातें सुनी, और इस पर खैर कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ है। लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग तरह की जाति प्रथा, मतलब सब कुछ, हर कोई फ्रंट में आकर के बाबा लोग कुछ भी बोल रहे हैं। तो आप लोग इस पर खास ध्यान मत दीजिए, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में बहुत ही जल्द। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना।